हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबके। आई थिंक बढ़िया ही होंगे। तो फोर आज काम करने वाले हैं 463 आइलैंड पैरामीटर। इसमें क्या है, हमें एक रो एंड कॉलम की एक स्ट्रिंग दी हुई होगी इंटीजर पे, रिप्रेजेंटिंग ए मैप वेयर ग्रिड आई जे इक्वल टू 1 होगा, मतलब कोई भी एक 2D एरे मान लो। और रिप्रेजेंट लैंड द ग्रिड आई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट वाटर। ठीक है। तो जहाँ पर आई जे में 1 है, मतलब कि जो जगह भरी भरी हुई है वो लैंड है, और जो जगह खाली है वो पानी है। एक आइलैंड मान लो, ठीक है, समुद्र के बीच में। ग्रिड सेलर कंप्लीटेड हॉरिजॉन्टली, बट और हाँ, एक चीज और है इसमें। जगह जो भी खाली है, मतलब जो भी जगह है, मिट्टी है, मिट्टी है, तो वो मिट्टी, या फिर हाँ मिट्टी ही मान लो, आइलैंड है तो और क्या है, जो पूरी कनेक्टेड है, कहीं भी उसके बीच में पानी नहीं है, उसके चारों ओर पानी है, तो वो किसी भी तरह से टेढ़ी टेढ़ी सीधी कैसे भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी आकार की। तो द ग्रिड इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई वाटर, चारों ओर से पानी है। ठीक है, और एक ही आइलैंड है। एक ही आइलैंड है, इसका मतलब है कि वो पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब जो भी मिट्टी है पूरी ऊपर से नीचे, आगे से पीछे तक, जो भी शुरू से लेकर एंड तक। और उसके चारों ओर पानी है। वो उसका साइज कुछ भी हो सकता है, शेप कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है या कैसा भी हो सकता है ना। तो जैसे ये मान लो, ये रहा आइलैंड, ये उल्टा टी मान लो, ये जो भी स्मॉल टी होती है उल्टी मान लो, उसका ये वो है आइलैंड। ठीक है। तो बाकी ये पानी है, ब्लैक में जितना भी है, ये खाली जगह ये पानी है। तो तुम्हें ग्रिड दी होगी 0 1 0 0, 0 1 0 0, तो फिल करना जानते हो ना। जहाँ पर 1 है वो जगह भरी हुई है, जहाँ पर 0 वो जगह खाली है। इसी तरह 1 1 1 0, 0 1 0 0, इस तरह से। जैसे 0 है, ये 0 है, ये 0 है, जो भरी हुई जगह है वो 1 है। ठीक है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें जो एज केसेस देख रहे हैं ना, ये पीली पीली दिख रही हैं, यानी मिट्टी के जो किनारे हैं, ये जो किनार पे है, ये किनार गिनने हैं, जो भी किनारे हैं, साइड्स हैं, ये साइड्स हमें गिननी है, ये कितनी साइड्स हैं। अब अगर अकेला होता ये, तो इसकी तो 4 साइड होंगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 और 4। लेकिन जब भी ये जुड़ जाता है ना, तो जुड़ जाएगा तो उसकी एक साइड कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी 3 रह गई, फिर ऐसे ही इसकी 3 रह गई। लेकिन ये बीच में आ रहा है, और इसके इस साइड भी है, और ये शेयर कर रहा है। जब भी ये बीच में आ रहा है तो ये इससे अपनी एक साइड शेयर कर रहा है, ये वाला अपनी एक साइड शेयर कर रहा है। तो ये दोनों की एक हो गई, कॉमन हो गई है। इसी तरह से इसकी भी एक हो गई, कॉमन हो गई। इसी तरह इसकी ये हो गई कॉमन, इसकी तरह इसकी कॉमन हो गई। ठीक है। इसकी दो दो साइड से आइलैंड आ गया, मिट्टी आ गई, तो इसकी दोनों दो साइड कॉमन हो गई। इस तरह से हमें गिन के देना है कि कितनी जो है, जो लाइंस है, मतलब साइड्स हैं, वो है पीली साइड्स। ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, हम इसके पैरामीटर देख लेते हैं। पहले तो 4 हो गए एक के। अब वो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्स हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हो जाएगा। मेरे भाई नीचे को आ जा। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। और माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड एजेस इंटू 2। ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्ड एजेस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और इंटू 2, माइनस के 6 दूनी 12, 12। तो 28 में तो 12 है, बच्चे 16, तो इसका आंसर 16 आएगा। 16 कैसे आएगा, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, इसका आंसर 16 आ गया। ठीक, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यही अप्रोच है हमारी। तो हम इसमें करेंगे क्या, जो भी है पूरी ट्रैप, जो भी ग्रिड दी हुई होगी, इसे ट्रैवर्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कोई फाइंड देखेंगे, जो सेल्स हैं उस कौन सी सेल में मिट्टी है, लैंड है। ठीक है। फिर उसे ऐड कर देंगे 4 से। और उसके बाद जो भी हमारा नेबर रहेगा, उसके जो भी एक नेबर रहेगा, तो उसमें से एक घटा देंगे। ठीक है। और एक और, जैसे एक राइट में है या टॉप में है या बॉटम में, जो भी है, साइड में जितना भी नेबर मिलेगा उसमें से एक घटाते जाएंगे। ठीक है। इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, सबसे पहले हमें एक रो का, एक कॉलम का, दो और एक पैरामीटर, 3 वेरिएबल चाहिए चाहिए होंगे। तो हम पहले बना लेते हैं। ठीक। तो ये रो बना लेते हैं, रो लेन ग्रिड। ओके। देन हम कॉलम बना लेते हैं, इसकी भी लेन निकाल लेते हैं, और ग्रिड, और इसको 0 पे रख देते हैं। एक और बना लेते हैं पैरामीटर नाम से,
इसमें भी अभी 0 फिल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो एक लूप चलाएंगे पूरी पूरी ग्रिड के लिए, ठीक है, और आई इन रेंज ऑफ रोज। एक और चलाएंगे फॉर जे इन रेंज ऑफ कॉलम। देन इफ जो ग्रिड है हमारी, ग्रिड है तो आई और जे है तो इक्वल टू 1 कर देना है। मतलब कि इसमें अगर आई और जे मतलब कि दोनों में 1 है तो 1 कर देना है। और इसके जो चारों ओर की एज केसेस हैं उसमें प्लस ऐड कर देना है पैरामीटर में, ठीक। पैरामीटर प्लस इक्वल टू 4। और अगर ऐसा नहीं होता जैसे कि जो भी ऊपर का बंदा है, जैसे टॉप नेवर इज लैंड है, तो एक माइनस कर देंगे। इफ आई 0 एंड ग्रिड आई -1 जे, एक माइनस कर दिया, ठीक है। मतलब माइनस किया नहीं, अगर ऐसा होता है तो -1 अब कर देंगे हम। पहले तो हम कर चुके हैं ना, पैरामीटर चार चार डाल चुके हैं, तो जैसे अब मिलेगा 1, वो एक माइनस हो गया है तो आप 3 हो जाएंगे। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अगर जो लेफ्ट में है वो अगर लैंड ही है तो एक और माइनस कर देंगे, ठीक। इफ जे 0 एंड ग्रिड आई जे -1 1 पैरामीटर -1, ठीक है। पैरामीटर -1 देन रिटर्न पैरामीटर, रिटर्न पैरामीटर। नाउ चेक। क्या बात है भाई, कहाँ गलती होगी। ग्रिड आई जे इक्वल टू 1। अबे यार, यहाँ तो सिंगल लगाया है हमने, ठीक है। यहाँ बाकी सब जगह डबल लगे हुए हैं, यहाँ सिंगल ही लगा दिया है। वो तो हमने असाइन कर दिया ना, इसे असाइन थोड़ी करना, चेक करनी है। रॉन्ग आंसर, फर्स्ट केस में रॉन्ग आंसर दे रहा है भाई। क्यों रॉन्ग आंसर दे रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों 22 दे रहा है ना, ये तो सेम ही है, आना चाहिए 16 है, 22 क्यों दे रहा है भाई। चेक कर लेते हैं हम। रेंज हम शुरू करते हैं रो से, उसके बाद हम कॉलम पे आ जाते हैं, जे कॉलम के लिए है, ठीक है। फिर हम ग्रिड आई जे से शुरू करते हैं जो कि 1 है, और पैरामीटर हम 4 ऐड कर देते हैं इसी के साथ। उसके बाद में हम आई के लिए चेक करते हैं, एंड ग्रिड आई -1 और जे इक्वल टू 1 है तो हम -1 कर देते हैं। और जे के लिए चेक करते हैं, एंड ग्रिड आई जे -1 है तो 1 है, और पैरामीटर -1 कर देते हैं और रिटर्न पैरामीटर को देते हैं। तो इसमें गलती कहाँ है भाई, कहीं ऐसा तो ना हो इसकी वजह से हो रहा हो। अभी भी रॉन्ग। आई जे ले लिया है हमने, आई -1 और जे प्लस जे है तो 1 कर दिया, -1 करके घटा दिया इसमें से एक। होना नहीं चाहिए यार।
-1 अगर हम करेंगे तो दिक्कत होनी होनी है यार। हम इसमें से -1 घटा रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ जिसकी डबल हो रही शेयर उसका क्या करना फिर। तो करके देख लेते हैं, एक में दो करके देख, छोड़ दोनों में दो करके देख लेते हैं और रन करा के देख लेते हैं कि अब हो जाना चाहिए। हो गया है। हाँ जी, अब हो चुका है, तो अब हम इसे सबमिट भी करके देख लेते हैं होगा या नहीं होगा, काम बनेगा या नहीं। हाँ जी, हमारा कोड चल चुका है एकदम परफेक्टली। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो यही था भाई, ये हमने दो क्यों ऐड किए थे, तो हमने गलती से एक माइनस कर दिया था, लेकिन करने चाहिए था हमें दो, है ना। इसीलिए ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, यही है। बाकी कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय।